हाय एवरीवन। मेरा नाम सौरभ है और मैं 25 साल का हूँ अभी। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, और वो है मेरे लिए अंडरस्टैंड करना कि मैंने ये शुरुआत कैसे करी और मैं अभी क्या करने वाला हूँ फ्यूचर में, और अब तक मैंने क्या किया, क्या मैंने टाइम वेस्ट किया, क्या क्या चीज़ें मैंने ट्राई करी, क्या क्या मैंने सीखा। जस्ट एक जर्नी का एक शॉर्ट तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस किस ईयर मैंने क्या क्या ट्राई किया और कैसे चीज़ें चेंज होती रही मेरे लिए। ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब। टेक्निकली फ़र्स्ट नहीं है क्योंकि मैं 2017 से ही कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो रहेगा। अभी काफ़ी टाइम बाद मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ और कोशिश पूरी करूँगा कि कंसिस्टेंटली प्रॉपर फॉर्म ऑफ वीडियोस अपलोड कर पाऊँ ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद दी 2018। 18 से क्यों शुरुआत कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं ट्वेल्थ में था, तो जब ट्वेल्थ की एंडिंग थी, जब तक स्कूल में रहते हो ना आप, तब तक तो आप फुली पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हो। तब तक आपको बाहर की लाइफ का अंदाज़ा नहीं होता है कि आपको क्या करना है, इतना अवेयरनेस नहीं होती कि मुझे लाइफ में कुछ करना भी है, क्या पढ़ूंगा क्या नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैंने ट्वेल्थ में जो सब्जेक्ट लिया था वो भी कोई अवेयरनेस के साथ नहीं लिया था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा था तो मैंने भी साइंस बायो ले ली, जबकि मेरा मतलब था, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। मैं मैथ्स से ही डरता था सिर्फ, उसके अलावा मुझे साइंस बायो तो अच्छी लगती थी। बट मैं इन जनरल सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को कोई डीप थिंकिंग नहीं थी लाइफ को लेके कि मुझे इन फ्यूचर क्या करना है या कैसे करना है। मैंने जस्ट फ्लो में साइंस ले ली। और जब मैं ट्वेल्थ पास आउट हुआ तो मेरी लाइफ टोटली चेंज होने वाली थी। ये बात मुझे समझ में आई। क्यों? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 2019 में मैं मेरी ट्वेल्थ पास आउट कर लेता हूँ। अब जैसे ट्वेल्थ पास आउट करता हूँ और ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आता है, उस बीच में एक वेकेशन टाइप ऑफ पीरियड होता है, वो गर्मी की छुट्टियाँ होती है। वो पता नहीं था कि वो आखिरी की पता नहीं था कि वो आखिरी गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली है। और उन आखिरी गर्मियों की छुट्टियों में भी बस यूं ही टाइम वेस्ट किया, खेला और मज़े किए। अब जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो शुरू होता है कि भाई अब लाइफ में क्या करना है। लोग पूछने लगे आसपास, पापा मम्मी सब पूछ रहे कि भाई अब क्या करना है। मुझे नहीं अवेयरनेस कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे नहीं गाइडेंस कि मुझे क्या करना है। अब मेरे पेरेंट्स को भी इतना गाइडेंस नहीं है, वो ये कि तू जो करेगा वो हम करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। पर उस टाइम पीरियड में मुझे पता था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। मतलब मैं चाहता तो उस वक्त उसी कॉलेज में जाता जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स बीसीए कर रहे थे, तो मेरा भी इंटरेस्ट था बीसीए करने में क्योंकि मैं कंप्यूटर और साइंस में इंटरेस्टेड था। अब जब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि यार मैं बीसीए कर लेता हूँ, चला जाता हूँ, एक तो ये थॉट था कि मैंने बायो ली है ट्वेल्थ में, तो ट्वेल्थ में बायो ली है तो अब मेडिकल में घुस जाते हैं। ठीक है, बीए फार्मा कर ले, वो सॉरी डी फार्मा कर लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे अच्छा स्कोप बने, आगे जाके मैं अच्छी जॉब कर पाऊँ, कमा पाऊँ। ये सब चीज़ें थी, पेरेंट्स भी यही बात बोल रहे थे। अब मैंने पापा को बोला क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है वो बीसीए कर रहा है तो मैं भी बीसीए कर लेता हूँ। अब समझ में आता है कि जब मैंने ये चीज़ बोली तो वो बोलते हैं कि हम उस कॉलेज की फ़ीस तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई थी। मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, बट उस वक्त एक सिचुएशन थी घर में कि जिस कंपनी में मेरे पापा काम करते थे उस कंपनी का टोटल मतलब वो ख़त्म ही हो चुकी है आज तो ऑलमोस्ट कंपनी। उस कंपनी का नाम सहारा इंडिया था, तो उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस था घर में, टेंस माहौल था क्योंकि वो कंपनी ऑलमोस्ट 2-3 साल से बहुत ही गलत ट्रैक पर जा चुकी थी। वो ख़त्म होने वाली थी उस वक्त, ऑलमोस्ट एंड होने वाला था उस कंपनी का। तो वो सिचुएशन की वजह से घर पे बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन चल रही थी। अब उस सिचुएशन में अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना है तो वो बेवकूफ़ी ही होगी और प्रेशर होगा बिना मतलब का पेरेंट्स पे। मैं दोष नहीं दूंगा अपने पेरेंट्स को या मम्मी को या पापा को कि उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, मैं खुद भी नहीं चाहता था वो चीज़। सो दैट्स इट। मतलब 2019 में मैंने डिसाइड किया कि मैं प्राइवेट कॉलेज से कॉलेज करूँगा, बीए करूँगा मैं, जो कि आसान रहेगा। साथ में कोई डिप्लोमा कर लूँगा जिससे एक अर्निंग का मुझे अवेयरनेस हो जाए। तो मैं डिप्लोमा कर लूँगा इन वेब डिज़ाइनिंग, ताकि वो सेक्टर भी हो जाएगा। 3 साल का कोर्स नहीं, सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं ताकि मैं सीख जाऊँ वेब डिज़ाइनिंग वगैरह। अब सिचुएशन ये है कि मैं कभी बाहर नहीं गया हूँ, स्कूल के अलावा मैं कभी ऐसा अकेला बाहर नहीं गया हूँ। मुझे देखना है कि कैसे एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढूं और वहाँ पर देखूं, बात करूं कि भाई मुझे ये सब करना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी इतना अनुभव नहीं है उस चीज़ में, मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है, मेरे को कोई समझाने वाला भी नहीं है।
तो मुझे ही समझना है, हम न्यूक्लियर फैमिली है एक। तो मैंने क्या किया, मैं बाहर निकलना शुरू करता हूँ, मैं बाहर जाके ढूंढना शुरू करता हूँ गूगल मैप पे। मेरे पास एक सेकेंड हैंड फ़ोन था जो 12th के बाद मुझे मिला, और वो फ़ोन बहुत बहुत स्लो था, बहुत धीरे काम चलता था उससे। नया फ़ोन मांगा नहीं जा सकता था। मैंने सिचुएशन ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है। 2019 में मैंने फिर एक इंस्टीट्यूट ढूंढ लिया, उस इंस्टीट्यूट पे मैं जाना शुरू कर दिया वेब डिज़ाइनिंग के लिए, और मैंने वो कोर्स शुरू कर दिया। लाइफ इज़ गोइंग ऑन, मतलब मैं सीख रहा हूँ कोर्स। 2020 जैसे ही आता है तो 5 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लिया वहाँ से, और लगभग 5-6 महीने का कोर्स और बाकी है, और मार्च के अंदर लग जाता है लॉकडाउन। लॉकडाउन में सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। अभी ऑलरेडी सिचुएशन पहले ही घर की ठीक नहीं थी, फिर लॉकडाउन लग जाता है। वो कोर्स जो मैं कर रहा था वो आधा ही रुक जाता है, क्योंकि ऑनलाइन मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई मैं आपको प्रैक्टिकल ही आके सीखूंगा, तो जैसे ही कोविड हटता है मैं आपके पास आऊँगा और फिर करूँगा। तो मैंने वो कोर्स भी बंद कर दिया। अभी 5-6 महीने कोविड में कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, आप घर पे ही रह रहे हो, सुबह उठ रहे हो और खा रहे हो और सो जा रहे हो। यही सेम सिचुएशन सबके साथ थी, एंड वो 6 महीने 7 महीने निकल जाते हैं। जब 2020 का एंड आता है अक्टूबर नवंबर में, जब कोविड हटता है, तो आई वाज लाइक यार अब कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। अभी तक वो इंस्टीट्यूट शुरू नहीं होता है, अभी तक वो लोग अपनी क्लासेस ओपन नहीं कर रहे होते हैं। तो आई वाज लाइक यार कुछ करना पड़ेगा लाइफ के अंदर। तो मुझे सबसे पहली जो चीज़ मेरा टारगेट था वो था कि मुझे फ़ोन ख़रीदना है। अब फ़ोन ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसे मैं ऑनलाइन कैसे कमाऊँगा। तो ये जो 5-6 महीने का कोविड का टाइम था, उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे देखे जिसमें बिज़नेस को समझा, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए वो देखा। जो बेसिक तरीके समझ में आता है वो है ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, शॉपिफाई पे स्टोर बना के बेचो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ब्लॉग बनाओ, एडसेंस से कमाओ, यूट्यूब से कमाओ, इंस्टाग्राम से कमाओ, ये करो। तो ये सारे तरीके देखने के बाद आई वाज लाइक कि यार मैं कैसे कमाऊँ। मैंने ट्राई किया, ठीक है, कुछ महीने मैंने कुछ ट्राई किया, कुछ महीने कुछ ट्राई किया, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ऑलमोस्ट पैसा कमाना इम्पॉसिबल सा हो गया है। अब जिस फ़ोन से मैं ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ वो फ़ोन भी किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले ये पैसा कमाने के लिए मुझे एक अच्छा फ़ोन चाहिए, जिससे एटलीस्ट मैं कुछ तो कर पाऊँ, एडिटिंग सर्विसेज भी ऑफ़र कर पाऊँ। तो मुझे अच्छा फ़ोन चाहिए जिससे मैं एडिट कर पाऊँ। उस फ़ोन से तो मैं नहीं कर सकता था। तो अब मैंने एक डिसाइड किया कि मेरे पास अब तक की जो सेविंग थी, जो मेरे पास मेरे पेरेंट्स ने दिया है मुझे, और जो मेरे रिलेटिव्स ने दिया है, मेरे बर्थडेज़ पे जो अमाउंट आया है मेरे पास, वो सारा अमाउंट मैंने इकट्ठा किया अपना, और वो अमाउंट निकलता है 6,000 रुपये। अब 6,000 रुपये में कोई अच्छा फ़ोन नहीं आता, ठीक है, उस वक्त भी नहीं आ रहा था, आज भी नहीं आता है। अब 6,000 रुपये में मैं फ़ोन कैसे लूँ? तो मैं डिसाइड करता हूँ कि जो मेरा फ़ोन है वो फ़ोन भी अराउंड 2,000 रुपये में एक्सचेंज रेट बता रहा है, जो रेट आती है फ्लिपकार्ट के ऊपर कि आप जब नया फ़ोन लोगे तो आप अपना फ़ोन दे सकते हो, सेल कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे। तो उस पर जो वैल्यू आ रही थी उस फ़ोन की वो आ रही 2,000 रुपये। आई वाज लाइक कि ठीक है 8,000 रुपये हो गए, अब मुझे चाहिए 3-4 हज़ार रुपये, 11-12 हज़ार में मेरा अच्छा फ़ोन आ जाएगा। तो मैंने मम्मी को मैंने कन्विंस किया कि मम्मी मुझे चाहिए, एंड मम्मी मान गई कि ठीक है 4,000 मैं दे दूँगी। अब 12,000 रुपये का मैंने एक फ़ोन डिसाइड किया, रियलमी का फ़ोन था, अच्छा फ़ोन था। वो फ़ोन मेरे पास अभी भी है, हालांकि वो काम नहीं करता है, पर वो अच्छा फ़ोन था, वो मेरे साथ बहुत टाइम तक रहा। खैर उसे हटाता है। अब जब मेरे डिलीवरी के लिए वो फ़ोन आता है तो मैं अपने 6,000 रुपये लेके, मम्मी के 4,000 रुपये लेके, 10,000 रुपये लेके डिलीवरी बॉय के पास जाता हूँ और अपना पुराना फ़ोन देता हूँ कि भैया 2,000 का ये फ़ोन भर लो और 10,000 रुपये ये रहे और मुझे मेरा नया फ़ोन दे दो। सिचुएशन आती है, वो फ़ोन चेक करते हैं और बोलते हैं कि इस फ़ोन के तो आपको सिर्फ 200 रुपये मिलेंगे, क्योंकि इस फ़ोन में तो ये डेंट है, इस फ़ोन में तो ये है, इस फ़ोन में तो ये है। आई वॉज़ लाइक कि यार अब मैं क्या करूँ। अब फ़ोन तो सामने था, मेरा नया फ़ोन, मेरा पहला फ़ोन, और मैं मम्मी से जाके बोलता हूँ कि मम्मी मुझे फ़ोन चाहिए, प्लीज़ आप दे दो 2,000 रुपये, ये तो नहीं दे रही, इस फ़ोन को 200 रुपये दे रहा है, मैं नहीं निकालूंगा इसको। तो मम्मी ने 2,000 रुपये भी और दे दिए। अब जाके मेरे पास मेरा नया फ़ोन आ जाता है, और ऐसा करते करते 2020 कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी 2021। 2021 में मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं ऑनलाइन पैसा कमाऊँगा और कुछ ना कुछ तो करूँगा। मैं लग जाता हूँ ऑनलाइन पैसा कमाने की कुछ फिराक में। तो एक दिन एक आइडिया क्लिक करता है मेरे माइंड में। उस वक्त एक हमारे दोस्तों में ना एक ट्रेंड चल रहा था, एक चीज़ चल रही थी, वो था एक ऐप, न्यूट्रिनो प्लस करके ऐप था, अच्छे से मुझे नाम याद है उसका। उस ऐप के ऊपर क्या होता था, आप क्या कर लो ना, एक फ़र्जी अकाउंट से फॉलो करो, आपको कुछ स्टार्स या पॉइंट्स मिलते हैं, और फिर आप अपने ओरिजिनल अकाउंट से उसमें जो है लॉगिन करके आपने जितने भी लोगों को फॉलो किया होगा, जैसे मानो सपोज़ मैंने 20-25 लोगों को 1 घंटे में फॉलो किया अपने फेक अकाउंट से, तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और उतने ही फॉलोवर्स फिर मैं अपने ओरिजिनल अकाउंट पे ले सकता हूँ। यानी कि जेन्युइन लोग ही करते थे फॉलो, बट फर्जी अकाउंट से करते थे।
तो ऐसा करके एक सिस्टम था पूरा। तो मुझे आइडिया क्लिक करता है कि क्यों ना मैं ये फॉलोअर्स बेचूँ। ठीक है, अब ये रैंडम आइडिया मेरे माइंड में आता है और मैं शुरू करता हूँ एक पेज। उस पेज पे सबसे पहले मैं ग्राफिक्स अपलोड करता हूँ जो मैंने फ़ोटोशॉप से सीखा था। अभी तक मैं वापस ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ अकेडमी। फिर मैंने किया कि मैं अब ये जो फॉलोअर्स हैं ना इनको इस अकाउंट के थ्रू बेचूंगा। तो मैं आउटरीच करना शुरू करता हूँ, बहुत दिमाग लगाता हूँ मैं, और मैं अमीर लोगों को टारगेट करता हूँ। अमीर ऐसी नीश टारगेट करता हूँ जो कि जैसे बेबी अकाउंट चलाती है, मदर्स चलाती है बेसिकली, जो कि बच्चों के अकाउंट होते हैं, किड्स अकाउंट होते हैं, जहाँ पे वो अपने बच्चों की फ़ोटोज़ अपलोड करती है, ग्रोथ फ़ोटोज़ वीडियोज़। तो उन पे वो चाहते हैं कि उनका अकाउंट ग्रो हो, और वो ग्रो नहीं होते जनरली। ठीक है, तो मैंने ऐसे अकाउंट्स को अप्रोच करना शुरू किया, आउटरीच करना शुरू किया। विद इन 3 डेज़ मेरे पास एक क्लाइंट आ जाता है और वो रेडी हो जाते हैं, जस्ट कन्विंस हो जाते हैं मेरी चैट करके कि हाँ हम आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे, आप हमारे फॉलोअर्स बढ़ा देना। जो रेट मैन हमारा जो डिसाइड होता है वो होता है कि 750 रुपये पर 1000 फॉलोअर्स। बहुत ज़्यादा होता है, मुझे बाद में पता चलती है ये बात, पर वो कन्विंस हो जाता है। मुझे भी रेट्स का कोई अंदाज़ा नहीं होता, मैं तो अपनी मेहनत के हिसाब से लिया कि यार मैं हर एक घंटे पे 25-25 फॉलोअर्स बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे लगभग 10-12 घंटे तक लगे रहना है। पहले फेक अकाउंट से फॉलो करो, फिर उनका अकाउंट लॉगिन करो, उसमें फॉलोअर्स आएंगे, ऐसा करके पूरा मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है। उनके 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट होते हैं, वो बहुत खुश हो जाता है, और लगभग 2 महीने तक वो मेरे साथ कंटिन्यू रहता है और मुझे 7,500 रुपये दे देता है 10,000 फॉलोअर्स के, जो मैं उनके कंप्लीट कर देता हूँ विद इन 2 मंथ्स। उन्हीं के थ्रू मुझे एक रेफरेंस मिलता है और वो फिर मुझे अपनी सिस्टर का अकाउंट पे ग्रो करने के लिए बोलता है। वो मुझे 5,000 फॉलोअर्स लेती है और सेम मैं लगभग 10-11 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लेता हूँ। ये मेरी पहली इनकम थी, और टेक्निकली पहली इनकम थी। इससे पहले मैंने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया, जहाँ से मैं मंथली 500 रुपये लेता था, जिससे मेरा रिचार्ज का पैसा निकलता था। वो 2019 की बात है, पर वो एक साइड इनकम थी, बहुत कम अमाउंट टाइम के लिए मैंने वो किया था। तो दैट्स दी डिफरेंट थिंग, बट टेक्निकली कहे तो ये मेरी पहली मोटी कमाई थी जिसे मैं कहूँगा। तो मैं बहुत खुश हो गया इस चीज़ से, और ये सब मैं कर रहा था, धीरे धीरे आउटरीच भी कर रहा था। 1-2 क्लाइंट और मेरे जुड़े, एंड आई वाज शॉक कि वो लोग मुझे जानते नहीं हैं, उसके बाद भी मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहे हैं। यानी कि वो बहुत डेस्परेटली चाहते हैं अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ करना, और मैं उन्हें कन्विंस भी प्रॉपर्ली कर पा रहा था। हालांकि मैंने भी किसी के अकाउंट का मिसयूज़ नहीं किया, किसी पासवर्ड को हैक करके या कुछ करके मैंने नहीं किया, एंड आई वॉज़ वेरी जेन्यून एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये सब करते करते मुझे कुछ कमेंट्स दिखते हैं इंस्टाग्राम पे, जो लोग फॉलोअर सेल कर रहे थे, जो कि उस वक्त सिर्फ शुरू ही हुआ था। आज तो हर एक कमेंट्स पे ये दिख जाएगा आपको कि 299 में 1000 फॉलोअर्स, 200 में, 50 रुपये में, 60 रुपये में, 100 रुपये में फॉलोअर्स। तो मैं वो चीज़ देखता हूँ, मैं एक डीएम पे बात करता हूँ, वहाँ से मुझे पता चलता है कि ऐसा एक पैनल होता है जहाँ पे आप व्यूज़, लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स सब कुछ परचेज़ कर सकते हो इंस्टाग्राम का। और मैं ऐसे पैनल के मतलब एक पैनल पे मैं जाता हूँ और फिर मेरे शॉक हो जाता हूँ कि यार दैट इज़ समथिंग डिफरेंट जो मैं कर रहा हूँ उससे। अब मैं डिसाइड करता हूँ कि यहाँ पे 2 चीज़ है, या तो मैं झूठ बोल के फॉलोअर्स बेचूँ कि भाई ये जो है ना जेन्युइन फॉलोअर्स है, आपको फॉलो करेंगे, ये करेंगे। मुझे पता है ये डेड फॉलोअर्स है, ये बॉट्स है। मैंने अपने अकाउंट्स पे लिए तो मुझे समझ में आ गया कि ये बॉट्स है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉलोइंग के लिए बने हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं अच्छे से कन्विंस करूँगा, आउटरीच करूँगा ऐसे अकाउंट्स को जिनको सिर्फ बॉट्स चाहिए, मतलब उनको नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मेरा पेज था मैं उससे आउटरीच करता था, उस पर कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं करता था, उसे एक शो पीस की तरह था। तो उस पर अगर 10,000 फॉलोअर्स दिखेंगे तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो उस ट्रस्ट के लिए सिर्फ अगर किसी को फॉलोअर्स चाहिए तो मैं सेल करूँगा। धीरे धीरे मैंने आउटरीच करना शुरू किया। मैं एक्सप्लेन करता था कि दीज आर दी बॉट फॉलोअर्स। अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो आपको एड्स रन करने पड़ेंगे, थोड़ा महंगा पड़ेगा, आपको मेटा एड्स, फेसबुक एड्स रन करने पड़ेंगे, वो भी मैं कर दूंगा पर वो महंगा पड़ेगा, ऐसा करके। तो वो बोलते थे ठीक है आप 1000 तो दो, 2000 तो दो। ये मैंने पूरे 2021 में किया, और 2022 में भी ये चीज़ कंटिन्यू रही। मैं ये कंटिन्यू करता रहा, मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम ही ये बन गया। और मैंने इससे लगभग आपको बताऊं तो 1 लाख रुपए के आसपास कमाया ये 2 साल के अंदर। बहुत अच्छा अमाउंट नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, और मैं लगभग मेरी जो जितनी भी नीड्स थी ना वो पूरी हो रही थी इस चीज़ से। तो जैसे कपड़े लाना हुआ, खाना हुआ, या कुछ बाहर जाना है, कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें पूरी हो रही थी। इसी बीच मैंने 2022 तक ये चीज़ बहुत अच्छे से चली, फिर ये सैचुरेशन शुरू हुआ, और मेरा जो पेज जिससे मैं ये चीज़ कर रहा था वो पेज उड़ जाता है, मतलब अकाउंट इंस्टाग्राम उड़ा देता है, क्योंकि मैंने एक दिन में बहुत ज़्यादा आउटरीच कर दी थी। लगभग मैंने 100-150 आउटरीच एक ही दिन में कर दी, तो मेरा अकाउंट उड़ जाता है। अब बात करते हैं 2022 की। 2022 के एंड तक मैं यही सेम चीज़ कर रहा था। अकाउंट उड़ने के बाद मैंने नया अकाउंट बनाया,
फिर आउटरीच करना शुरू किया, बट अब वो मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ गया था इस चीज़ में, तो अब वो मज़ा नहीं आ रहा था। अब 2023 में सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे जॉब करनी पड़ेगी सर, मतलब 2020, 21 और 22 जो मेरे सेकेंड और थर्ड ईयर की कॉलेज फ़ीस थी वो मैंने खुद से पे करी, क्योंकि मैं खुद अर्न कर रहा था, और मेरे ऑलमोस्ट सारे खर्चे मैंने 2019 से खुद ही 2020 से मैंने खुद ही उठाए, कपड़ों से लेकर जो भी चीज़ें थी सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने ही किया, अपने सेल्फ से मैं करने लगा क्योंकि मैं कमा रहा था, ठीक है। इनफैक्ट मैं घर पे भी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था कि जितना मेरे से हो पाए मैं वो करूँगा। अब 2023 के अंदर, ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब करनी है। वर्क फ्रॉम होम जॉब का कल्चर बहुत चल गया था, आफ्टर कोविड की वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल रही थी, तो आई डिसाइडेड कि मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब करूँगा। कुछ इंटरव्यूज़ दिए, फ्लिपकार्ट के अंदर मेरी कस्टमर सपोर्ट के लिए जॉब लग गई 15,000 रुपये महीने में, और मैं खुश। पर जब मैंने पहला कॉल लिया ना, बहुत ज़बरदस्त गालियाँ सुनने को मिली, और आई वाज लाइक कि यार ठीक है करते हैं, बट पैसे की बहुत नीड थी। कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी जो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, बट उन सिचुएशन की वजह से मैंने जॉब चूज़ किया कि मुझे इंस्टेंट मनी चाहिए घर पे। तो 5 महीने लगभग 2023 के अंदर मैंने वो जॉब की, डेली के 100 कॉल, कुछ होश ही नहीं है वो 6 महीने कैसे निकले मुझे नहीं पता, क्योंकि 9-9 घंटे की शिफ्ट भी रैंडम टाइमिंग्स पे, कभी सुबह के 9 बजे हो रही है, कभी रात के 9 बजे से शुरू हो रही है, कभी दिन के 3 बजे से शुरू हो रही है। तो ये बहुत रैंडमनेस थी उस जॉब में, और बहुत टफ, मेरे जो रोबोटिक तरीके से मेरा एक रट गया था कि नमस्कार मेरा नाम ये है, और इतनी गालियाँ सुनने को मिलती है आपको उस जॉब में। आई रिस्पेक्ट फॉर दी कस्टमर एग्जीक्यूटिव जॉब, बट बहुत ज़्यादा टफ जॉब मुझे फ़ील हुई। 5 महीने बाद मैंने वो जॉब रिज़ाइन कर दिया विदाउट एनी, वो कुछ पीरियड होता है आपको 15 दिन पहले बताना होता है, फिर आपको जॉब करनी होती है, मैंने वो भी नहीं किया। उन लोगों ने शायद ब्लैक लिस्ट ही कर दिया होगा मुझे, पर मैंने ऑलमोस्ट हटा दिया उस चीज़ को कि मैं नहीं करूँगा। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो था मेरे माइंड में उस वक्त ये था कि इस जॉब से जो पैसे मेरे पास आए ना, मैंने उससे एक आईफोन परचेज़ किया, जो कि आईफोन 11, जिससे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और वो लेने का एक इकलौता रीज़न ये था कि अब मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा, मेरे पास 3-4-5 महीने के पैसे तो है, ठीक है, और मैं इन पैसों से सर्वाइव कर लूँगा, जो भी मेरा खर्चा है वो मैं निकाल लूँगा, और 5 महीने के अंदर मैं एक पेज ग्रो कर लूँगा, एक चैनल ग्रो कर लूँगा, और उस चैनल के थ्रू मैं अर्न करूँगा बहुत अच्छा अमाउंट, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी मेरी। बाद में जॉब छोड़ना मेरी बेवकूफ़ी नहीं थी, विच आई लव इट, क्योंकि वहाँ मैं घुट रहा था, वहाँ मुझे घुटन हो रही थी। अब जब ये सिचुएशन आई कि मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया, मुश्किल से 4 व्लॉग डाले होंगे मैंने, और 4 व्लॉग डालने के बाद फिर एक नई सिचुएशन में घुस गया कि अब पैसा कमाना है दोबारा से। कुछ वीडियोस फिर देखने लगा, तो ऐसे में मैं करके एक चीज़ मेरे माइंड में आई, और ऐसे में मैं करके एक फीड में आई, सॉरी माइंड में नहीं, एक फीड में मेरे ऐसे में मैं करके चीज़ आई, और उस कंटेंट में मैं पूरा इंडल्ज हो गया, पूरा डीप डाउन अंडरस्टूड किया कि ऐसे में आखिर होता क्या है। तो ईमान गाजी, सब बहुत सारे क्रिएटर्स जो इंडिया में भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, उन सब को देखना शुरू किया, अकाउंट बनाया, आउटरीच करना शुरू किया, एक फ़ॉरेन क्लाइंट को क्लोज़ भी किया, $250 मंथ पे शुरू भी किया काम, और ऑलमोस्ट 2023 के एंड से लेकर 2024-2025 तक मैंने वो काम किया। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं कमाया अगेन, क्योंकि फिर एक क्लाइंट मिल जाता है तो फिर मैं आउटरीच करना बंद कर देता हूँ, फिर जैसे ही वो क्लाइंट चला जाता मैं फिर आउटरीच करना शुरू करता हूँ, और फिर आउटरीच के अंदर मैं बहुत स्लो हो जाता हूँ, कभी बहुत डाउन हो जाता हूँ। साथ में मैं कंटेंट क्रिएशन भी ट्राई कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे चैनल भी बनाए इसी बीच, तो मैं बहुत रैंडमनेस में चल रहा हूँ, एक गाइडेड उसमें नहीं चल रहा हूँ। पैसा जैसे मुझे नीड है तो आ गए 10,000, 20,000 आ गए 25,000, कुछ वीडियो एडिटिंग किया आ गए 25,000। इन सब चीज़ों से सीखा बहुत, कि एक तो मेरी कॉल सेंटर जॉब की वजह से इंग्लिश अच्छी हो गई, मैं कन्वर्सेशन अच्छी करने लगा। फिर मैंने क्लाइंट जब यूएस के क्लोज़ किए तो मुझे पेमेंट लेना आ गया कि पेपाल से पेमेंट्स कैसे लेते हैं, यूएस क्लाइंट्स को क्लोज़ कैसे करते हैं, उनसे मीटिंग्स कैसे करते हैं। लगभग 3 से 4 क्लाइंट्स मैंने यूएस के लिए, अच्छी अर्निंग की। मुझे वहाँ भी मैं अंडरपेड ही था, वहाँ भी मैं कम पैसा चार्ज कर रहा था बहुत ज़्यादा। और ये सब करते 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 2025 आ जाता है। अब आई ऑलमोस्ट फील एग्जॉस्टेड कि मैं कर क्या रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं एक गाइडेड पाथ पे हूँ ही नहीं। 2025 में मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं ये सब बंद करूँगा, क्योंकि यहाँ से एक फिक्स इनकम आ ही नहीं रही है, ये फेलियर के जैसे काम कर रहे हैं। मैं अपनी भी गलती मानूंगा कि मैं कंटिन्यूसली उस पर काम ही नहीं कर रहा था। 2025 की शुरुआत यानी कि फेब में मैं ये जो क्लिनिक आप देख रहे हो पीछे, ये मैंने शुरू किया, एक कोर्स ज्वाइन किया, ये मैंने शुरू किया विद अ डॉक्टर, जो कि मेरी ही
दीदी है उनके साथ, जो कि होम्योपैथ डॉक्टर है, उनके साथ मैंने पार्टनरशिप में शुरू किया। एंड होम्योपैथ डॉक्टर के साथ मैंने यहाँ पे शुरू किया बैठना। ऑलमोस्ट इसे 1 साल हो गए, अभी 2026 आ चुका है। और एज ए डाइटिशियन मैंने कोर्स कंप्लीट किया, इसी पीरियड में एक डिप्लोमा लिया, मेंटल काउंसलिंग का सर्टिफिकेशन लिया। तो इस तरीके से 2026 तक, 2018 से 26 कैसे निकल गया मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैंने अब तक अचीव क्या किया। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत कुछ सीखने को मिला। और 2025 से 26 में मैंने इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू किया अबाउट एसएमएम में। मैं ये क्लिनिक पे आ रहा हूँ, साथ में बैठ भी रहा हूँ। प्लस मैंने अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट को छोड़ा नहीं, मैं कंटिन्यूसली उस पर काम कर रहा था। मैंने ऑफलाइन क्लाइंट्स ढूंढना शुरू किया और अभी मैं उसी की कोशिश में भी कर रहा हूँ। एंड फ्यूचर पे प्लान मेरा ये है कि आई विल स्टार्ट समथिंग फॉर द इंडियन क्लाइंट्स, सम एजेंसी फॉर द इंडियन क्लाइंट्स इन क्रिएटिव फील्ड, क्योंकि वो मेरे कोर्स से जुड़ा है। मुझे बहुत पसंद है सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना, किसी अकाउंट को ग्रो करवाना फ्रॉम 0 to 100K 1 मिलियन, मतलब एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मुझे मज़ा बहुत आता है। तो आई वॉज डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट, कितने साल हो गए, ये 7-8 साल में मैंने जो कुछ भी किया मैंने आपको ट्रांसपेरेंटली बताया। बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो पर्सनल थी, वो मैं बता नहीं सकता। बट ये सब जर्नी के थ्रू मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि अगर आप 18, 19, 20 साल की एज में हो ना, तो कोशिश करो कि टाइम बहुत फास्ट निकल जाएगा, तो किसी एक चीज़ में स्किल हासिल कर लो। बस इस वीडियो के थ्रू आपको मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि यार, कंटेंट क्रिएशन करना मैं चाह रहा हूँ, बहुत पहले से कर नहीं पा रहा था। और 2018-19 से लेके 2025-26 कैसे निकल गया, आई डोंट इवन नो दैट। तो अभी कोशिश करूँगा कि कंटेंट क्रिएशन कंटिन्यूस कर पाऊँ। और अब जो मैं एजेंसी शुरू कर रहा हूँ ना, उस जो बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ ना, जो एजेंसी शुरू कर रहा हूँ, उसको मैं डॉक्यूमेंट कर पाऊँ प्रॉपर्ली।